चेहरे के दाग धब्बों और पिंपल से हर परेशान, आइए अल सिराज स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कुसुम्बा रोड, सलीम नगर, बागी फिरदौस मस्जिद के बाजू में, मालेगांव। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमीन इसरार है। क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? क्या हादसा पेश आ गया? हम लोग मच्छी मारते वहाँ बैठे थे। ऐसे तो हम मच्छी मच्छी मारते रहते, तो उसको देख के वो बीच में था, तो उसकी हरकत देख के हमको ऐसा लगा कि यार ये निकल नहीं पाएगा, पानी ढेर है। तो वो खुद हमको आवाज़ देने लगा कि भाई यार कैसे निकलने का, क्या करने का। तो हम उसको बोले कि यार वहाँ रुक। फिर हम लोग उसके पास गए, वो बहते यार उतर गया, वो माना नहीं हमारी बात। तो बह रहा था, फिर उसको पकड़ के हम लोग एक पत्थर पे रोके, अतार भाई को फ़ोन लगाए। तो ये 3-4 लोग को, बिलाल सरदार है, ये सोहेल है, ये बप्पा है, ये लोग को भेजे, ये दूर पे थे। तो ये लोग आए रस्सी वगैरह लेके, फिर हम लोग उसको इधर लेके आए। धीरे धीरे कैसे वैसे हम लोग 2-3 लोग थे। फिर ये टी बना रहे, उसको ऊपर चढ़ाए हम लोग रस्सी बांध के। कितने लोग थे वो टोटल? वो 3 लोग थे वो लोग। एक नहा, दो तीनों नहा रहे थे। वो बोले यार 2 लोग निकल गए, वो नहीं निकल पा रहा, तो वो उधर आ गया भाई के नीचे। तो फिर वो नीचे से हम लोग उसको ऊपर लेके आए। कितनी उम्र आएंगे? अभी कहाँ पर है? 30-35 साल का था वो, उसको निकाले हम लोग। मालेगांव शहर में पानी में डूबने के हादसा हो रहे हैं। कल ही एक मासूम बच्चे की बॉडी निकाली, उसके बाद भी शहरियान में एक अलग होड़ है कि हर कोई आगे जिन्हें नदी में नहाता है हादसे का शिकार होता है। आज भी एक हादसा पेश आ गया, क्या कहेंगे आप? शहरियान से क्या अपील करें? मालेगांव शहर से तो तकरीबन शहर के तमाम सोशल वर्कर, सियासी, समाजी लोग अपील करते ही रहते हैं। अभी पानी आया पीछे भी, तो हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर यानी गौर किया कि यार बाइट देने और बताने से लोग गिरना नदी, मौसम नदी पे और ज़्यादा लोग पहुंचते हैं। इसलिए हमने जो है इस बार कोई तरीके की कोई अपील नहीं की, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों को पता चल जाता है कि गिरना नदी में पानी है। ऐसा ही अभी एक हादसा हुआ कि एक शख्स जो है यहाँ पे टी बंधारे के ऊपर जो है दारू वारू पी के बैठा था, क्या नशे में था पता नहीं, बाकी वो जो है नीचे गिर के जो है लाट में आ गया। तो फौरन यहाँ पे जो कुछ लोग थे, अमीन, बिलाल सरदार है, बप्पा, रफ़ीक वगैरह, इन लोगों ने फ़ोन किया कि यार ऐसा ऐसा एक मामला हो गया। तो हम लोग फ़ौरन यहाँ पर पहुँचे, तो जब तक के ये तीनों बच्चे जो है उनको रस्सी यानी डाल के ऊपर खींच चुके थे। तो हमारी शहरियान से अपील ये है कि यार देखो, इतना सब हादसा होने के बाद अभी 2 दिन हुए हैं मोहम्मद एहतसाम को, और आज फिर देखो ये एक हादसा होते होते बच गया, और उसके बाद भी यानी लोग मान नहीं रहे। अभी मेरा बोलना तो ऐसा है कि यार पानी कम हुआ तो अब नहाने वालों की तादाद ज़्यादा होंगी, तो कारपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है यहाँ पे सिक्योरिटी लगाना चाहिए। कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए पुलिस का कि यार यहाँ पे कोई नहाना और ऐसे सेल्फी वगैरह स्टंट ना करे, क्योंकि यही सब मामलात होते हैं। पानी ज़्यादा था इसलिए लोग किनारे थे, अब जो है लोग पानी में उतरने की कोशिश करेंगे। तो हमारी गुजारिश ये है कि कारपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे जो है सिक्योरिटी और लाइफ गार्ड का इंतजाम होना चाहिए। अभी जो शख्स पानी में गिरा उसको बचा लिया गया? जी बचा अभी जो शख्स पानी में गिरा तो उसको बचा लिया गया, कोई मौत नहीं हुई? नहीं, उसको तो यानी बीच पत्थर पे लाट के किनारे वो मच्छी मारते बैठे थे ये लोग। तो फौरन हम लोग को, ये लोगों को एहसास हुआ कि यार ये शायद बह रहा है या कुछ, तो इन लोगों ने पकड़ कर उसको पहले किनारे किया। फिर उसके बाद मुझे फ़ोन किया गया, तो मैं जो है ना दूसरी तरफ था, इसलिए मैं इन लोगों को बोला कि यार तुम लोग रस्सी वगैरह ले जाके उसको रोक लो। बाकी ये लोगों ने रस्सी वस्सी बांध के अपनी हिकमत अमली से उस शख्स को निकाल लिया। वो शख्स जो है तकरीबन मैं तो बोलता 22-24 साल का होगा, और ऐसा अच्छा खासा हाइडेड नौजवान था। बाकी ये छोटे छोटे बच्चों ने जो है अपनी हिकमत अमली से उस शख्स को बाहर निकाला। हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं कि ऐसा कोई मामला हो तो अपने बस में जो है उतना कर लेना चाहिए। ये फ़ोन आया कि यार बोले एक पानी में डूब डूब रहा। तो मैं तारे भाई को फ़ोन लगाया और चीकू भाई को फ़ोन लगाया, तो वो लोग आए। फिर हम लोग साथ में सब उसको रस्सी से बांध के ऊपर खींच के निकाले, और उससे पूछे कि क्यों गया था, तो बोले यार मैं चला गया था नहाने के वास्ते। यानी कि ऑलरेडी उसको 2 जन 3 जन पहले तो उसको पकड़ के एक पत्थर पे बैठा दिए, और उसके बाद तैराक ग्रुप को फ़ोन लगाया गया, तो हम लोग पहुँचे स्पॉट पे।